कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है प्यार का और विश्वास का। फिर चाहे ये प्यार और विश्वास किसी बड़े से हो या छोटे से, ये कभी कम नहीं होता। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है काबुलीवाला, जिसमें दिखाया गया है अफ़गानिस्तान के एक व्यक्ति की एक छोटी सी बच्ची के प्रति प्रेम की छवि को। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। मेरी 5 बरस की लड़की मिन्नी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है, वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप छोटी सी मिनी को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से डरकर बाबूजी के घुटनों से चिपकी हुई है। चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप काबुली वाले को देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने कंधे पर उसने अपने झोले को लटकाया हुआ है। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुला लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपक गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बात करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिन्नी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया था। दोनों में वही बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिन्नी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिन्नी खूब हंसती। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काबुली वाला और छोटी सी मिन्नी आपस में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिन्नी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से चादर खरीदी
उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बिगड़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। दोस्तों खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं ऊपर मिनी को और नीचे काबुली वाले को किस तरीके से पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज बेटी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिन्नी अब भी वैसी ही बच्ची बनी है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दिनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर छोटे से हाथ के नन्हे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सौदा बेचने आता है। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बनी। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास चले जाओ। देखा दोस्तों कितनी मार्मिक है ये कहानी। एक पिता इस बात को समझ ही नहीं पाया कि काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर जो बिटिया से मिलने आता था, दरअसल वो अपनी बेटी के मन में अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आता था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपके सामने ऐसी ही दूसरी कहानियाँ लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। फिलहाल आप वीडियो को देखें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।